हमारा आज का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर है जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। एन फ्रैंक एक 13 ईयर्स की लड़की थी जब उसने ये डायरी लिखनी है शुरू की। जो एन फ्रैंक है वो एक ज्यूइश गर्ल थी और वो अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहती थी। जर्मनी पर जो नाजीज़ हैं उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ है वो नीदरलैंड्स आ गई। अब जब नीदरलैंड्स पर भी नाजीज़ ने अटैक कर दिया तब उसे और उसकी पूरी फैमिली को है हाइडिंग में रहना पड़ा। और हाइडिंग में वो उनके फादर है जो ओडा फ्रैंक उनकी ऑफिस बिल्डिंग में रहे थे और हाइडिंग में उन्हें पूरे 2 साल है वो गुजारने पड़े। उसके बाद है उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। यहाँ पर उसकी और उसकी बहन की है जो डेथ हो गई बीमार होने की वजह से। और उनकी फैमिली में से सिर्फ एक ही पर्सन ज़िंदा बचा था वॉर के बाद, वो थे उनके फादर। और उनके फादर को है जो अपनी बेटी की जब डायरी मिली तो उन्होंने डिसाइड किया वो उसको पब्लिश करेंगे। और किस नेम के अंडर पब्लिश किया उन्होंने? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये डायरी है जो उसमें एन फ्रैंक ने अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो लिखे थे 1942 से लेकर 1944 तक के सारे एक्सपीरियंसेस। ये जो डायरी है वो एक्चुअल में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसके बाद इसे ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी और लैंग्वेजेस में। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एन फ्रैंक लिखती है कि जो डायरी लिखना है उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी कुछ लिखा नहीं था। और वो इस बात के लिए भी थोड़ी हैरान थी कि पता नहीं कोई उसकी डायरी को पढ़ेगा भी या नहीं, या वो खुद भी कभी इस डायरी को पढ़ेगी या नहीं। अब पर वो क्या देखती है कि जो ये डायरी है वो लिखने से उसके जो मन पर जो एक बोझ रहता है कुछ बातों का वो उतर जाता है जब वो उन्हें लिख देती है। और उसे लगता है कि जो डायरी है वो ज़्यादा पेशेंट है लोगों से, क्योंकि इसमें वो अपने हर तरह के थॉट्स लिख सकती है पर लोगों को वो हर तरह के थॉट्स है अपने वो नहीं बता सकती। और उसे लगता है कि उसका भी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है और जब तक उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है तब तक वो सारी बातें अपनी डायरी में लिखेगी। हालांकि उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी, उसके मदर फादर ग्रैंड मदर उसकी सिस्टर और बहुत सी आंट अंकल उसकी फैमिली में थे। और अराउंड 30 पीपल थे जिन्हें वो अपना दोस्त बुला सकती थी, बट फिर भी वो क्या है खुद को अकेला महसूस करती थी। इसलिए उसे लगता है कि जो उसकी डायरी है वही है उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त है। और वो अपनी डायरी को नाम देती है और इसे किटी कहकर बुलाती है। वो अपनी डायरी में कुछ भी और लिखने से पहले अपनी जो एक इंट्रोडक्शन है वो देना चाहती है कि वो कौन है और उसकी फैमिली में कौन लोग हैं। इसलिए वो लिखती है कि जो उसके फादर हैं उसकी जो मदर है जब उनकी शादी हुई तो उन दोनों की एज फादर की 36 थी और मदर की 35 थी। और उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट और उसका बर्थ हुआ था जर्मनी में 1926 में। और अपने बारे में वो लिखती है कि उसका बर्थ है जो 1929 में हुआ था और वो फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक वो 4 साल की थी। उसके बाद जो उसके फादर है वो हॉलैंड आ गए 1933 में। उसके बाद उसकी मदर भी आ गई और वो दोनों बच्चियाँ हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो वहीं रह गई। फिर उसके बाद है जो उसकी जो सिस्टर है उसे दिसंबर में हॉलैंड बुलाया गया और उसके बाद फरवरी में उसे भी बुलाया गया हॉलैंड। और उसे उसकी सिस्टर को एज अ बर्थडे गिफ्ट है जो पेश किया गया था। और आगे वो बताती है कि उस वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में है जो वो पढ़ा करती थी। और उस स्कूल की जो मिस्ट्रेस थी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस, उनके साथ उनका जो एक बॉन्डिंग है बहुत अच्छी थी। और जब उन्हें एक दूसरे को जो है बाय बोलनी थी, मतलब वो कहीं और जा रही थी पढ़ने के लिए, तब उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब जो 1941 में उसकी ग्रैंड मदर है वो बीमार पड़ जाती है और 1942 में उसकी जो है डेथ हो जाती है। इसलिए जो एन फ्रैंक है उसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता ज़्यादा धूमधाम से। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो तो गुजर चुकी हैं बट फिर भी वो चारों लोग हैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अब वो डायरी लिखना शुरू करती है। अब इस जो चैप्टर में है उसकी लाइफ का इवेंट दिया गया है जब वो स्कूल में थी और उनका जो है रिज़ल्ट आने वाला था। जो पूरी क्लास है वो नर्वस थी और शोर कर रही थी। वो और उसकी जो फ्रेंड है जीएन वो बाकी लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे बट कोई भी उनसे चुप हो नहीं रहा था। और वो हंस रही थी दोनों क्योंकि उनकी क्लास के जो दो बॉयज़ हैं सीएन एंड जैक वो दोनों बेट्स लगा रहे थे कि कोई पास होगा या नहीं होगा। तो उनकी बातें सुनकर वो हंस रही थी। पर जो एन फ्रैंक है वो भी मन ही मन घबरा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो उसने अच्छा किया है बट शायद वो मैथमेटिक्स में जो है वो पास नहीं हो पाएगी। अब वो अपने टीचर्स के बारे में बताती है कि उसके जो टोटल है 9 टीचर्स हैं जिनमें से 7 मैन हैं और 2 जो वीमेन हैं।
अब उनका एक टीचर है मिस्टर कीसिंग, जो उनका मैथ्स टीचर है, और वो है एन फ्रैंक को ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा बात करती है। अब पनिशमेंट के तौर पर वो क्या क्या करता है, उसे ऐसे लिखने के लिए देता है, और उसके ऐसे का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, चैटर बॉक्स। अब उस पे जो एन फ्रैंक है बहुत अच्छा लिखती है कि उसे जो बातें करना पसंद है, पर इसमें क्या है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेट है उसे अपनी मदर से मिला है। उसकी मदर को भी बहुत सी बातें करना है जो पसंद है, तो अपने फेवर में ये आर्ग्यूमेंट देती है वो। तो मिस्टर जो केसिंग है, उसे ये ऐसे पढ़ के बहुत जो है अच्छा लगता है, तो उसके बाद वो उसे एक सेकंड ऐसे देता है, और उसका जो नेम है वो है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब इस पे भी जो एन फ्रैंक है बहुत अच्छा लिख कर लाती है, और फिर वो बातें करना शुरू कर देती है। इस पर फिर उसे पनिशमेंट मिलती है तीसरी बार ऐसे लिखने के लिए, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जो एन फ्रैंक है उसने सारे आर्ग्यूमेंट से अपने दोनों एसेज में लिख दिए थे, इसलिए उसके पास से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं बचा कि वो इसके फेवर में लिख सके, बातें करने के फेवर में, टॉकिंग के फेवर में। अब इस चीज़ के लिए वो अपनी दोस्त साना का जो है वो हेल्प लेती है। जो साना है वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो वो हेल्प करती है एन की पूरा ऐसे लिखने में, और ऐसे है जो पोइम की फॉर्म में वो लिखते हैं। और उस ऐसे में क्या है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ब्यूटीफुल सी स्टोरी है उन्होंने एक्सप्लेन की, जिसमें एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन था, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। अब जो फादर है वो अपने सारे बच्चों को खा जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बातें करते हैं, ऑलवेज़ क्वैक क्वैक करते रहते हैं। अब ये चीज़ को जब उनके टीचर ने पढ़ा, तो उन्हें बहुत मज़ा आया ये पढ़कर, और वो हँसने लगे, और उसके बाद उसने जो सेम चीज़ है वो बहुत सी क्लासेस में जाकर बताई और बच्चों को हँसाया, और उसके बाद है उसने जो एन फ्रैंक है उसको बोलने की परमिशन दे दी, बातें करने की परमिशन दे दी, और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क है जो उसे नहीं दिया उसके बाद। और उसका जो टीचर है वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से अब बिहेव करने लगा था। यहीं इस चैप्टर का एंड होता है।